मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि लगातार कुछ ट्रेड जीतने के बाद अचानक सब गड़बड़ होने लगा? वही मार्केट, वही टाइम फ्रेम, वही स्ट्रेटजी, लेकिन रिजल्ट पूरी तरह बदल गए। आप सोचते रह गए कि गलती कहाँ हुई। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज़ हार है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में सबसे खतरनाक पल हार के बाद नहीं, बल्कि जीत के बाद आता है। क्योंकि हार आपको सतर्क बनाती है और जीत आपको ढीला कर देती है। जीत के बाद एक अजीब सा एहसास आता है। अंदर से आवाज़ आती है कि अब मार्केट समझ में आ गया है। अब हर मूव साफ दिख रहा है। अब थोड़ा रिस्क बढ़ा सकते हैं। और यही वो पल होता है जहां से गलतियां शुरू होती हैं। मैंने खुद यह गलती कई बार की है। मैंने देखा है कि जीत के बाद मैं वही काम करने लगता था जो मैं हार के बाद कभी नहीं करता। बिना कंफर्मेशन के ट्रेड, बड़ा पोजीशन साइज, ढीला स्टॉप लॉस और सबसे खतरनाक चीज़, खुद पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो हार से नहीं, बल्कि जीत से हार जाते हैं, जो अच्छा ट्रेड करना जानते हैं, लेकिन जीत को संभालना नहीं जानते। क्योंकि सच यह है कि मार्केट में पैसा कमाने से ज़्यादा मुश्किल है पैसा बचाना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है जीत के बाद खुद को कंट्रोल में रखना। अगर आप यह समझ गए कि जीत के बाद माइंडसेट कैसे बदलता है और वही माइंडसेट कैसे आपकी पूरी ट्रेडिंग को धीरे धीरे बर्बाद करता है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक छोड़ नहीं पाएंगे। अब मैं आपको उसी जगह लेकर चलता हूँ जहाँ हर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती जन्म लेती है। जीत के ठीक बाद। जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की थी, तब मुझे लगता था कि असली परेशानी हार है। मैं सोचता था कि अगर हार कंट्रोल में आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, मुझे एक बहुत अजीब पैटर्न दिखने लगा। हर बड़ी गिरावट, हर बड़ा नुकसान किसी लंबी हार के बाद नहीं आता था। ज़्यादातर बार वह लगातार जीत के बाद ही आता था। जीत के बाद मेरा माइंड धीरे धीरे बदलने लगता था, बिना मुझे इसका एहसास हुए। शुरुआत में सब बहुत अच्छा लगता था। ट्रेड सही जा रहे होते थे, डिसीजन साफ लगते थे, और अंदर एक भरोसा पैदा हो जाता था कि मैं सही दिशा में हूँ। ये भरोसा शुरू में हेल्दी लगता है, लेकिन यहीं पर एक बारीक लाइन होती है जिसे ज़्यादातर लोग महसूस नहीं कर पाते। वही लाइन सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की लाइन है। मैंने नोटिस किया कि जीत के बाद मैं मार्केट को अलग नज़र से देखने लगता था। पहले जहां मैं चार्ट से सवाल पूछता था, अब मैं चार्ट को जवाब देने लगता था। मुझे लगने लगा था कि मैं पहले से जानता हूं कि प्राइस क्या करने वाली है। यही वो पल होता है जहां ऑब्जर्वेशन खत्म होता है और असम्पशन शुरू हो जाता है। और मार्केट असम्पशन पर नहीं, रियलिटी पर चलता है। धीरे धीरे मेरे बिहेवियर में छोटे बदलाव आने लगे। बहुत छोटे, लेकिन बहुत खतरनाक। पहले मैं ट्रेड लेने से पहले रुकता था, अब मैं जल्दी करता था। पहले मैं सोचता था कि यह ट्रेड मेरे सिस्टम में है या नहीं, अब मैं सोचने लगा था कि यह मौका मिस तो नहीं हो जाएगा। ये डर हार का नहीं था, ये डर था कि कहीं मैं और जीत न छोड़ दूं। जीत के बाद एक और चीज़ बदलती है, और वह है कंट्रोल की फीलिंग। मुझे लगने लगा था कि मेरे हाथ में कुछ है, जैसे मैंने मार्केट पर कंट्रोल पा लिया हो। लेकिन सच यह है कि मार्केट पर कभी किसी का कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल सिर्फ खुद पर होता है, और जीत के बाद वही कंट्रोल सबसे पहले ढीला पड़ता है। मैं यह भी महसूस करने लगा था कि जीत के बाद मेरे नियम वही रहते थे, लेकिन उनके लिए मेरा सम्मान कम हो जाता था। नियम दिखने में वही थे, लेकिन अंदर से मैं उन्हें तोड़ने के बहाने ढूंढने लगता था। अगर स्टॉप लॉस थोड़ा दूर चला जाए तो मैं खुद को समझा लेता था। अगर एंट्री पूरी तरह क्लीन नहीं होती तो मैं सोचता था कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ काम आ जाएगा। यहीं से सबसे खतरनाक सोच जन्म लेती है। यह सोच कि मैं अब पहले जैसा ट्रेडर नहीं रहा। यह सोच कि अब मेरे लिए नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। और जब कोई ट्रेडर खुद को नियमों से ऊपर मानने लगता है, तब असल नुकसान शुरू होता है। इस स्टेज पर गलती किसी एक ट्रेड में नहीं होती, गलती माइंडसेट में होती है। बाहर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर प्रोसेस टूटना शुरू हो चुका होता है। और जब प्रोसेस टूटता है, तो रिजल्ट कुछ समय बाद ही टूटता है। यही वजह है कि जीत के बाद होने वाली गलतियां तुरंत नुकसान नहीं दिखाती, वे आपको फंसाती हैं।
वे आपको यह महसूस कराती हैं कि सब कंट्रोल में है, और यही फीलिंग आपको अगले स्टेज की तरफ ले जाती है, जहां माइंड और भी ज़्यादा तेज़ी से गलत डिसीजन लेने लगता है। जब माइंड में यह बैठ जाता है कि सब कंट्रोल में है, तब अगला बदलाव बहुत अंदर से शुरू होता है। बाहर से कुछ भी अलग नहीं दिखता, लेकिन अंदर माइंड की स्पीड बदल जाती है। पहले मैं शांत रहता था, अब मैं थोड़ा बेचैन रहने लगा था। ये बेचैनी हार की वजह से नहीं थी, यह जीत के बाद पैदा हुई भूख थी, और ये भूख कभी संतुष्ट नहीं होती। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यह बहुत साफ देखा है कि जीत के बाद माइंड भविष्य में जीने लगता है। पहले मैं सिर्फ यह देखता था कि यह ट्रेड मेरे सिस्टम के हिसाब से सही है या नहीं। अब मैं यह सोचने लगता था कि अगर यह ट्रेड चल गया तो कितना मुनाफा बनेगा। यही सोच बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि जैसे ही फोकस प्रोसेस से हटकर रिजल्ट पर जाता है, माइंड इमोशनल हो जाता है। जीत के बाद माइंड एक कहानी बनाने लगता है। वह कहानी यह होती है कि मैं अब बेहतर समझने लगा हूँ, अब मेरे डिसीजन तेज और सटीक हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि माइंड अब प्रेजेंट में नहीं रहता। वह पास्ट की जीतों और फ्यूचर के मुनाफे के बीच फंस जाता है, और जो माइंड प्रेजेंट में नहीं है, वह सही डिसीजन नहीं ले सकता। यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ होती है, जिसे ज़्यादातर ट्रेडर महसूस ही नहीं करते। जीत के बाद माइंड रिस्क को छोटे चश्मे से देखने लगता है। पहले जो रिस्क मुझे बड़ा लगता था, अब वही मुझे मैनेजेबल लगने लगता है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, और यही वजह है कि यह पकड़ में नहीं आता। मैंने देखा है कि जीत के बाद मैं अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने लगता था। अगर कोई एंट्री थोड़ी जल्दी हो गई, तो मैं खुद से कहता था कि एक्सपीरियंस है, चल जाएगा। अगर स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रख दिया, तो मैं सोचता था कि मार्केट को स्पेस देना ज़रूरी है। बाहर से यह सब लॉजिकल लगता है, लेकिन अंदर यह डिसिप्लिन का टूटना होता है। इस स्टेज पर माइंड बहुत चालाक हो जाता है। वह नियम तोड़ता नहीं है, बल्कि नियमों को घुमा देता है। वही नियम, वही शब्द, लेकिन उनका मतलब बदल जाता है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जब आप जानते हुए भी खुद को गलत साबित नहीं कर पाते, तब गलती और गहरी हो जाती है। जीत के बाद माइंड को एक चीज़ बहुत पसंद आती है, सही साबित होना। अब मेरा फोकस यह नहीं रहता कि मैंने सही प्रोसेस फॉलो किया या नहीं। मेरा फोकस यह हो जाता है कि ट्रेड मेरे फेवर में जाए, और जैसे ही यह फोकस बदलता है, मैं मार्केट से लड़ना शुरू कर देता हूँ। मैं यह भी नोटिस करता था कि इस स्टेज पर हार छोटी होने पर भी चुभने लगती थी, क्योंकि जीत के बाद माइंड हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। एक छोटा सा लॉस भी ईगो को चोट पहुंचाने लगता है, और यही ईगो धीरे धीरे अगले बड़े डिसीजन को प्रभावित करने लगता है। यह वही जगह है जहां माइंड पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी से हटकर कंट्रोल की तरफ चला जाता है। मुझे लगने लगता है कि अगर मैं सही सोचूं, सही टाइम करूं, तो हर ट्रेड जीता जा सकता है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होता, और न ही ट्रेडिंग में हर ट्रेड जीतने के लिए होता। इस पॉइंट पर गलती अब सिर्फ बिहेवियर की नहीं रहती, गलती अब सोच की बन जाती है। और जब सोच बिगड़ती है, तो अगला कदम अपने आप गलत दिशा में बढ़ता है। यही सोच आगे चलकर रिस्क, पोजीशन साइज और सबसे ज़्यादा ईगो को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लेती है। यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है, जहां जीत के बाद पैदा हुआ माइंडसेट अब सीधे अकाउंट को नुकसान पहुंचाने की तैयारी करने लगता है। जब सोच इस मोड़ पर पहुंच जाती है, तब गलती अब माइंड के अंदर ही अंदर बड़ा रूप लेने लगती है। अब यह सिर्फ फीलिंग या सोच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सीधे एक्शन में दिखने लगती है। यहीं से रिस्क का गेम बदलता है, बिना यह बताए कि वह बदल चुका है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में महसूस किया है कि जीत के बाद रिस्क बढ़ाने का फैसला कभी अचानक नहीं होता। ये एकदम से नहीं होता कि मैं कहूँ, चलो आज बड़ा पोजीशन साइज लेते हैं। ये बहुत शांति से होता है। पहले एक ट्रेड में थोड़ा ज़्यादा साइज, फिर अगले में थोड़ा और। माइंड इसे रिस्क नहीं मानता, माइंड इसे नेचुरल ग्रोथ मानता है। मुझे लगने लगता है कि अब छोटा पोजीशन साइज मेरे लिए वर्थ नहीं है। पहले जहां मेरा फोकस सही एंट्री पर होता था, अब मेरा फोकस यह हो जाता है कि इस मूव से ज़्यादा कितना निकाला जा सकता है। और जैसे ही फोकस एक्सट्रैक्शन पर जाता है, प्रोटेक्शन पीछे छूटने लगता है।
स्टॉप लॉस के साथ भी यही होता है। पहले स्टॉप लॉस एक नियम था, एक सीमा थी। अब वह एक सुझाव बन जाता है। अगर प्राइस मेरे खिलाफ थोड़ा चला जाता है तो माइंड कहता है कि यह नॉइज़ है। अगर और चला जाता है तो माइंड कहता है कि अभी रिवर्सल आ जाएगा। और हर बार स्टॉप लॉस को छूने से पहले माइंड उसे थोड़ा और खिसका देता है। यहाँ पर मुझे यह समझ में आया कि असली गलती स्टॉप लॉस हटाने में नहीं होती। असली गलती यह मानने में होती है कि मैं गलत नहीं हो सकता। जीत के बाद माइंड यह मान लेता है कि मेरी रीडिंग सही है, बस टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई है। और यही सोच लॉस को बड़ा बनाती है। मैंने देखा है कि इस स्टेज पर ट्रेडिंग एक प्रोसेस नहीं रहती, वह एक चैलेंज बन जाती है। जैसे मार्केट मुझे परख रहा हो और मुझे उसे जवाब देना हो। यह बहुत खतरनाक मोड होता है, क्योंकि अब मैं पैसा बनाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहा, अब मैं खुद को सही साबित करने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। बाहर से लगता है कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर से सेफ्टी हट चुकी होती है। एक दो ट्रेड चल भी जाते हैं और वही ट्रेड माइंड को और मजबूत कर देते हैं कि देखो, यह तरीका भी काम करता है। लेकिन यही कुछ ट्रेड आगे चलकर पूरे अकाउंट पर भारी पड़ते हैं। मैं यह भी नोटिस करता था कि इस समय मेरे ट्रेड्स की क्वालिटी गिरने लगती थी। सेटअप वही चार्ट पर होते थे, लेकिन मेरी एंट्री जल्दी हो जाती थी। मैं कन्फर्मेशन से पहले ही ट्रेड में कूद जाता था, क्योंकि माइंड अब इंतज़ार को कमज़ोरी समझने लगता है। जीत के बाद धैर्य सबसे पहले ख़त्म होता है, और बिना धैर्य के ट्रेडिंग सिर्फ जुआ बन जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जुआ खुले में खेला जाता है और यह चार्ट के पीछे। इस पॉइंट पर नुकसान अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है। कुछ बड़े लॉस, कुछ छोटे लॉस और बीच बीच में एक जीत, जो माइंड को यह भरोसा देती रहती है कि सब ठीक है। लेकिन अंदर सिस्टम टूट चुका होता है, और जब सिस्टम टूट जाता है तब सवाल यह नहीं रहता कि लॉस होगा या नहीं। सवाल यह रहता है कि वह लॉस कितना बड़ा होगा। यही वह स्टेज है जहां जीत के बाद शुरू हुई छोटी छोटी गलतियां अब एक बड़े नुकसान की तैयारी कर चुकी होती हैं, और माइंड अगली और भी खतरनाक दिशा में बढ़ने वाला होता है। जब नुकसान का साइज बढ़ने लगता है, तब एक और चीज चुपचाप सामने आती है, और वह है ईगो। ये वही ईगो है जो जीत के समय बहुत शांत रहता है, लेकिन जैसे ही मार्केट सवाल पूछता है, ये पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। इस स्टेज पर मैं यह महसूस करने लगता हूँ कि अब मामला सिर्फ ट्रेड का नहीं रहा, अब मामला मेरे सही या गलत होने का बन गया है। पहले अगर कोई ट्रेड गलत हो जाता था, तो मैं उसे एक नॉर्मल लॉस की तरह देख पाता था। लेकिन अब वही लॉस मुझे अंदर से चुभने लगता है, क्योंकि जीत के बाद माइंड यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वह गलत भी हो सकता है। ईगो यह कहता है कि अगर मैं अभी गलत हुआ, तो इसका मतलब मेरी पूरी रीडिंग गलत थी, और यही सोच मुझे ट्रेड से बाहर निकलने नहीं देती। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि इस स्टेज पर सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि मैं मार्केट को सुनना बंद कर देता हूँ। प्राइस क्या बता रही है, यह अब मायने नहीं रखता। मायने यह रखने लगता है कि मैंने क्या सोचा था। अगर प्राइस मेरी सोच के खिलाफ जाती है, तो मैं उसे टेम्पररी मान लेता हूँ। मैं खुद से कहता हूँ कि मार्केट अभी मुझे टेस्ट कर रहा है। यहीं से ट्रेडिंग एक लड़ाई बन जाती है। मैं मार्केट से जीतना चाहता हूँ, और जिस दिन कोई ट्रेडर मार्केट से जीतने निकलता है, उस दिन वह पहले ही हार चुका होता है, क्योंकि मार्केट किसी से नहीं लड़ता, लेकिन ईगो हमेशा लड़ना चाहता है। इस स्टेज पर एक बहुत खतरनाक चीज होती है। मैं लॉस को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे मैनेज करने की कोशिश करने लगता हूँ। स्टॉप लॉस हटाना, पोजीशन होल्ड करना या एवरेज करना, यह सब इसी माइंडसेट से आता है। बाहर से यह डिसीजन बहुत स्मार्ट लग सकता है, लेकिन अंदर से यह डर और ईगो का मिक्स होता है। मैं यह भी नोटिस करता था कि इस समय मेरे डिसीजन बहुत तेज हो जाते थे। मैं सोचने का टाइम नहीं देता था, क्योंकि अगर मैं रुकता तो मुझे यह स्वीकार करना पड़ता कि मैं गलत हूँ, और ईगो को यही सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। इसलिए माइंड मुझे एक्शन में बनाए रखता है। जीत के बाद पैदा हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस अब यहाँ आकर रक्षात्मक बन जाता है। यह मुझे आगे बढ़ने नहीं देता, बल्कि पीछे खींचने लगता है। अब हर नया ट्रेड पुराने नुकसान को रिकवर करने का साधन बन जाता है।
और यहीं से ट्रेडिंग रिकवरी मोड में चली जाती है, न कि प्रोफेशनल मोड में। इस स्टेज पर सबसे खतरनाक बात यह होती है कि मुझे लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, जबकि सच्चाई यह होती है कि कंट्रोल पूरी तरह से हाथ से निकल चुका होता है। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, बल्कि मार्केट मेरी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। यही वह पॉइंट है जहां जीत के बाद शुरू हुई कहानी अब एक बहुत खतरनाक मोड़ पर आ जाती है, क्योंकि अब गलती सिर्फ रिस्क या डिसीजन की नहीं रह जाती, अब गलती पहचान की बन जाती है। मैं खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगता हूं जो गलत हो ही नहीं सकता, और यही सोच अगले स्टेज में सबसे बड़ा नुकसान करवाती है। अगर आपने यहां तक सुना है, तो आप यह समझ चुके हैं कि गलती जीत से नहीं होती, गलती जीत के बाद बदले हुए माइंडसेट से होती है। मार्केट आपको हर बार नहीं हराता, ज्यादातर बार आप खुद को ही हरा देते हैं। और यह हार किसी एक गलत ट्रेड से नहीं आती, ये कई सही ट्रेड के बाद पैदा हुई ढील से आती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही सीखा है कि ट्रेडिंग में असली काम पैसा बनाना नहीं है, असली काम है अपने बिहेवियर को एक जैसा रखना, जीत के बाद भी वही इंसान बने रहना जो आप हार के बाद होते हैं। क्योंकि मार्केट में लंबे समय तक वही टिकता है जो अपने इमोशंस को नहीं, अपने प्रोसेस को फॉलो करता है। जीत और हार दोनों ही न्यूट्रल इवेंट हैं। न जीत आपको बड़ा बनाती है, न हार आपको छोटा। बड़ा या छोटा आपको आपका माइंडसेट बनाता है। जिस दिन आप जीत के बाद भी नियमों का सम्मान करना सीख लेते हैं, उसी दिन आप प्रोफेशनल बनने की दिशा में पहला कदम रखते हैं। मैं आज भी हर ट्रेड से पहले खुद को यही याद दिलाता हूं कि यह सिर्फ एक ट्रेड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। न यह मेरी पहचान है, न मेरा एक्सपीरियंस, और न ही मेरी काबिलियत। जब तक मैं इस सोच में रहता हूं, मैं सुरक्षित रहता हूं। जैसे ही मैं खुद को साबित करने निकलता हूं, खतरा शुरू हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं खुद से जोड़ता है, अगर आपको लगा कि यह कहानी आपकी ही है, तो इसे यहीं मत छोड़िए। इसे एक रिमाइंडर की तरह इस्तेमाल कीजिए। अगली बार जब आप जीतें, तो थोड़ा रुकिए। खुद से पूछिए कि क्या मैं वही डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूं जो मैंने हार के समय किया था। अगर आप ऐसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी को गहराई से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यह उन लोगों तक भी पहुंचे जो जीत के बाद खुद को खो देते हैं। और कमेंट में लिखिए, जीत के बाद आपकी सबसे बड़ी गलती क्या रही है। क्योंकि मार्केट में जीतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जीत के बाद खुद को संभालना ही असली खेल है।